कि नीतीश की मजबूरी यह है कि तेजस्वी यादव का सीट नहीं बढ़े। लालू प्रसाद के पुत्र तो हैं जी, लेकिन उनका पार्टी के अंदर अपना अस्तित्व क्या है, जब तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि उनको आप पहचानते नहीं हैं जी। तो अब तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन कम है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं। पिछले 24 घंटे जो खबरें सामने आती है उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि आने वाले दिनों में अब बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। ये तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बयान दे रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव प्रतिक्रिया देंगे, और यह भी तय हो जाता है कि भाजपा कैसे जवाब देगी। ये सारी बातें बिहार में अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निर्भर हो जाती हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। अब ऐसे में इस रातों रात में कई खबरों के साथ बाबा के साथ हाजिर हैं, चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल बाल कैसे बचे, तेजस्वी यादव एक्शन मोड में हैं और खास तौर पे जगदानंद सिंह की एंट्री होने वाली है। वो जगदानंद सिंह जो लालू यादव के फोन कॉल, तेजस्वी यादव के बयान, यानी राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े नेता हैं उनकी पहुंच से दूर हैं, लेकिन वो कौन से नेता हैं जो जगदानंद सिंह की वापसी करा रहे हैं। तो पहली खबर यही रहेगी कि जगदानंद सिंह की वापसी हो रही है और ये तेज प्रताप यादव ने कही है। तो बाबा के साथ चलते हैं। बाबा, जगदानंद सिंह की वापसी की बात कही जा रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बात हुई है 10 दिनों में वापस आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने इस बात पर भी दावा किया था कि चाचा आ रहे हैं ईद में, जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ उनके यहाँ। तो क्या लगता है, इस बात में भी गहराई है, इस बात पर भी विचार किया जा सकता है? सनी, पहले जब शादी ब्याह होता था तो शादी ब्याह में एक बड़ा बढ़िया प्रचलन था। अब तो वो सब समाप्त हो गया है क्योंकि समय वक्त बदल गया है, लोगों के पास समय ही नहीं है जी। जाते हैं, खाते हैं, चल देते हैं गिफ्ट दे करके। पहले शादी ब्याह होता था तो वहाँ लंबी लंबी दूरी लोग तय करते थे, पैदल जाने का प्रावधान होता था। शादी ब्याह में कई तरह के प्रश्न उत्तर दोनों पक्षों से, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष से होता था जी, जी। और उन प्रश्नों को का जवाब देने के लिए कहा जाता है कि बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को ले जाया जाता था, छुपा करके रखा जाता था कि क्या माने किस तरह का क्वेश्चन होगा, जवाब देंगे जी। बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव चाहे जितना भी दूरी बना करके रखें, लेकिन लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह के साथ साथ जो लालू प्रसाद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, पुराने लोग जो हैं, उन लोगों के बिना ये यज्ञ जो है वो पार नहीं हो सकता है, ये शादी ब्याह टिक नहीं सकता जी, जी। जैसे ही आप देखिए ना कि मुंह खोलना शुरू किया जनता दल यूनाइटेड, वैसे ही जगदानंद की एंट्री पर प्रश्न खड़ा होने लगा जी, जी। और साथ ही साथ ये भी होने लगा कि संभावनाएं बढ़ने लगी। पहली संभावना तो तब बढ़ी जब तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि उनको आप पहचानते नहीं हैं जी। इसके पीछे का उनका कहने का मतलब था, वो बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है जगदानंद सिंह को, कि जगदानंद सिंह पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है जी। जब 2000 के दशक में ये सब कुछ चल रहा था, लालू प्रसाद जेल गए थे, उस समय जगता बाबू ही पूरा पार्टी को संभाले थे जी। आज तेज प्रताप यादव मीडिया से बातचीत करते हुए जो भी बात कहे, जिसका हम आज आपको खुलासा करने जा रहे हैं, उसमें अधिकतर बातें उनकी थी, वो बातें इस बात को स्थापित कर रही थी कि वो लालू प्रसाद के पुत्र तो हैं जी, लेकिन उनका पार्टी के अंदर अपना अस्तित्व क्या है जी। ये भी बातें लगभग क्लियर हो गई। तेज प्रताप यादव की मैच्योरिटी अब दिख रही है क्या? अक्सर कुछ भी बयान देने वाले तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, मतलब जगदानंद सिंह से लड़ाई उनकी खत्म हो चुकी है। देखिए, जब से सरकार बनी है और इन्हें जंगल का राजा बनाया गया, जैसा कि वो खुद कहते हैं, उसके बाद से तेज प्रताप यादव में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव तो उनमें यही हुआ है कि अपनी बातों को संयमित होकर के वो रख रहे हैं। दूसरी तरफ जगदानंद सिंह से पैचअप करने भी गए थे, ये भी सभी ने देखा, तस्वीरें उसकी साझा की गई थी। लेकिन अब जब उनसे मीडिया ने पूछा कि जगता बाबू नाराज हैं, तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मामला पिताजी देख रहे हैं। लेकिन जगता बाबू ने कहा है मुझसे कि मेरी तबीयत खराब है, क्या मुझे छुट्टी लेने का भी अधिकार नहीं है? इन सारी बातों को कहने के बाद जगता बाबू की एंट्री, और जगता बाबू की एंट्री का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है?
जो 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसमें जगता बाबू की भूमिका बड़ी अहम होने वाली है गोपालगंज में। जी जी। कारण कि आप देख लीजिए ना, जो चुनाव कहा जा रहा था कि मोकामा में काफ़ी टसन वाला होगा, वो एक अलग है, चूंकि 2 आमने सामने की लड़ाई है वहाँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता चलेगा जब 3 तारीख को जनता वोट देगी। जी जी। लेकिन उससे ज़्यादा जो है अहमियत गोपालगंज का हो गया है, कारण कि गोपालगंज सीट एन के प्रकार ना इस बार तेजस्वी यादव अपने पाले में करने के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें उनके मामा के साथ साथ जो राजपूत वोटर को उतार दिया गया है, और आप देखे होंगे कि इधर जदयू के तरफ से राजपूतों की एक टुकड़ी घूम रही है, 3 उसके बनाए गए हैं, जिसकी खबर भी हम लोगों ने किया था कि 3 अलग अलग टोली बनाई गई है और राजपूत समाज को अपने पक्ष में करने की बात हो रही है। लेकिन वहीं पर आपने देखा होगा कि एक राजपूत का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हुआ था जी। तो अब तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन कम है जी। जगता बाबू के बिना उनका काम चलने वाला नहीं है। तो जगता बाबू की वापसी जो होगी वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जगता बाबू की वापसी हो सकती है और ये खास करके इस चुनाव के प्रचार के दौरान ही हो जाएगी। एक प्रसंग सामने आ रहा है, आपने जब उपचुनाव की बात कही तो उसमें एक नया मामला सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नीलम देवी पर्चा भर रही थी, भोला यादव को छोड़कर राजद का कोई भी वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं था। क्या लगता है आपको, क्या अनंत सिंह को सिर्फ भूमिहार नेताओं की बदौलत वहाँ छोड़ दिया गया है या राजद भी उसमें कुछ करेगी? कई लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि वहाँ से वो हार जाएं, इसलिए कि जदयू से फिर उलटफेर ना हो जाए, जदयू से फिर नीतीश और तेजस्वी में टकराव ना होने लगे। सनी, कल आप मोकामा में थे जी। और कल रातों रात में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मैं बैठा हुआ था। वहाँ चर्चा का हमारे विषय यही था, हमने स्पष्ट तरीके से कहा था कि साथ में तो हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हंसी मजाक में लोग कह देते हैं कि चाय लाना और हाथ से इशारा करते हैं कि नहीं लाना। उसी तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। एक तरफ ललन सिंह लगातार आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी पर अटैकिंग मोड में है। कल जिस तरह के बयान आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो बयान भी काफ़ी मार्केबल है। जी जी। कहीं ना कहीं उत्साहित कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिले तो देश को भी सुधार देंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि उनकी इच्छा है कि वो देश को सुधारने के लिए बिहार से बाहर जाएं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बिहार की कुर्सी आएगी। ये जो मन में अपने विचार पाल करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग और तेजस्वी यादव रखे हुए हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे, तो आपको नजर आया होगा कि एनडीए एकजुट था। एनडीए में जो 2 दल बिहार में हैं, बचे हुए 2 दल, और तीसरे चौथे दल की भी मैं बात करूंगा, लेकिन 2 दल जो हैं उसमें पूरे जितने भी बड़े नेता हैं लगभग सभी मौजूद थे जी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से चंदन सिंह थे, जिनका बातचीत हुई, सूरजभान सिंह थे, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे। ये नहीं कि कोई ऐसा ही भेज दिया गया हो कोरम पूरा करने के। दोनों सदन के प्रतिपक्ष के नेता थे। बिल्कुल, दोनों सदन के नेता थे, उसके अलावा सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, यानी कि पूरी तरह से दमखम आजमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां तैयारी की। इसके भीतर खाने में दूसरा जो आपको नज़ारा दिखा होगा, चूंकि आप लोग तो दोनों को कवर किए थे जी। दूसरा नज़ारा था कि नीलम देवी के साथ या तो उनके समर्थक थे या बचे खुचे गिने चुने राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे जी जी। भोला यादव को छोड़ करके कुछ ही ऐसा चेहरा था जैसे भाई वीरेंद्र वहां मौजूद थे जी। इसके अलावे और ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आया जिसको लेकर के ऑथेंटिक चेहरा कहा जाए। न मंत्री मौजूद थे, न कोई और मौजूद था, तेजस्वी यादव भी नहीं थे, और न जदयू की तरफ से कोई बड़ा नेता आया। मतलब ये जो सीट है निर्णायक नहीं है सरकार बनाने बिगाड़ने में। भाजपा दम लगा रही है कि नीतीश को दिखा दें कि आपके बिना हम जीत सकते हैं, और राजद जदयू तब सीट इतना है कि लोग हार भी जाते कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला है क्या? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए मोकामा की लड़ाई अलग है, गोपालगंज की लड़ाई अलग है। मोकामा में ऑलरेडी आपका सीटिंग सीट है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और लड़ाई अगर होती भी है तो आप उस लड़ाई में हैं क्योंकि ललन सिंह के विरुद्ध चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और भारी पड़े थे, और इस बार भले ही परिणाम में 19-20 हो जाए, लेकिन लड़ाई टक्कर की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अपर हैंड जो अब तक सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें एक तरफ अनंत सिंह का जरूर बन रहा है, क्योंकि उनको सहानुभूति वोट भी मिलना है जी।
क्षेत्र की जनता जिस तरह की बात कर रही है, लेकिन अंततः परिणाम क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से परिणाम को परिवर्तित करने की कोशिश करेगी, ये अंत में देखा जाएगा। उसके लिए अभी समय काफ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के चुनाव में कैसे तेजस्वी यादव जीते, क्योंकि उनका लिटमस टेस्ट होना है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार का भी टेस्ट होना है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मजबूरी ये है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि नीतीश की मजबूरी ये है कि तेजस्वी यादव का सीट नहीं बढ़े जी। अगर तेजस्वी यादव का सीट बढ़ता है तो नीतीश कुमार की कुर्सी का पौवा खिसकने लगेगा जी। आप इस बात को मान के चलिए कि बार बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डरा रही है कि तेजस्वी यादव कभी भी आपके कुर्सी आपसे छीन लेंगे, खींच लेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर लड़ाई में कोई है तो वो अकेले तेजस्वी यादव हैं, और उनको अपने पुराने नेताओं का, जगदानंद सिंह जैसे नेताओं का और अन्य नेताओं की जरूरत महसूस होगी, तभी वो गोपालगंज का समर जीत सकते हैं, क्योंकि राजपूत बिरादरी तो पहले से नाराज चल रही है। अंत में एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे। बिहार में इन दिनों लगातार चर्चा है कि स्वास्थ्य महकमा बिगड़ रहा है, डेंगू की चपेट में पूरा बिहार है, पटना है। तो इसमें एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो डॉक्टरों पर एक्शन लिया, क्या वो एक्शन सही था या वो एक्शन लेट से लिया गया था? और डॉक्टरों ने जो प्रतिक्रिया की, नीतीश कुमार से कहा कि इसको रद्द किया जाए, वो क्या है? देखिए सनी, यही स्वास्थ्य विभाग है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव आज से 2 महीना पहले क्या कुछ नहीं कहा करते थे, आज उनके हाथ में आया है। एक दिन और वो निकले थे रात के समय में, और रात के समय में निकलने का मतलब था कि वो जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ी, ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है। अगर अनजान है तो उस विभाग के मंत्री नहीं है वो जी, या तो फिर कैजुअली वो ले रहे हैं इन चीज़ों को। और स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़, जैसा कि तेजस्वी यादव ने खुद कहा है, नहीं किया जा सकता है। तो एक तरफ जहां उनका जो निलंबन है वो जरूरी है जी, क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ जिम्मेवार वो डॉक्टर नहीं है, उसके अलावा और भी सारी व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल अक्सर खड़े होते हैं जी। और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी किया है उस पर आप देखिए कि मेडिकल एसोसिएशन क्या कुछ निर्णय लेता है, लेकिन तेजस्वी यादव के इस एक्शन को सराहा भी जा सकता है जी। तो कहीं ना कहीं इस एक्शन को सराहा भी जा सकता है। जगदानंद सिंह की वापसी के संकेत भी हैं, वापस हो सकते हैं। तेजस्वी पहले बयान देते हैं और तेज प्रताप ने भी अब पुष्टि की है। मतलब राजद के 2 बड़े नेता और खासतौर पर लालू परिवार के 2 सदस्य ने जब पुष्टि की है तो बातचीत चल ही रही होगी। अब ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में मुकामा कौन जीतता है, गोपालगंज में कैसी लड़ाई होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली